तो देखिए हमारे यहाँ की कहानी साल 2017 अगस्त में शुरू होती है। दिल्ली के रहने वाला एक परिवार, इस परिवार में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग और एक कमल जो कि तो कमल एक जॉब करता था। जॉब में वो आरएमपी करता था जिसमें मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिस करता था वो। इससे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। इसकी एक बहन थी अनीता, जिसकी उम्र लगभग उस समय 45 साल थी जबकि ये कहानी है। तो इसकी बहन की शादी हो चुकी होती है। अब बहन का घर बगल में होता है, ज्यादा दूरी पे नहीं होता जहाँ पे उनका घर होता है। तो हमेशा अपनी बहन से जीजा जी से मिलने जाया करता था। बहन और भाई में काफी प्यार था। जीजा जी भी जॉब करते थे। तो जब भी वो हर हर फेस्टिवल में होता था, जब भी मूड खराब हुआ, यहाँ तक कि भाई और बहन के बीच काफी प्यार था। हर एक बात शेयर होती थी, छोटी से बड़ी बातें बताया करती थी। यहाँ तक कि कमल को उसकी बहन जो भी दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, वो भी शेयर करती थी। देखिए इनका जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस उसकी बहन के यानी कि अनीता के जीवन में बस एक छोटी सी तकलीफ थी। तो वो तकलीफ ये थी कि इसकी उम्र 45 साल हो चुकी थी, लेकिन एक भी बच्चा नहीं था। और इस बच्चे के लेकर उसका पति यानी अनीता का पति यानी कि कमल का जीजा हमेशा कुछ ना कुछ खड़ी खोटी सुनाते रहता था कि शादी कितने साल हो गए, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो कई बार वो रोने लगती, कई बार अपने भाई से ये बात शेयर करती कि तुम्हारे जीजा मुझे ताना मारते हैं, टंट कसते हैं। अब भाई भी इसमें करता तो करता क्या, बहन को संतावना देता है और फिर समझाता है थोड़ा। और हमेशा अपनी बहन के घर लगभग जब भी टाइम मिले, छुट्टी मिले, और एक ही शहर में था तो आया जाया करता था। देखिए समय गुजरता है, समय आता है अगस्त 2017। यूं ही हमेशा की तरह कमल अपने बहन के घर जाता है। बहन के घर जाता है, गेट खोलता है और अंदर से फौरन बाहर निकलता है और चिल्लाता है। तो फिर अगर पर के जो पड़ोसी होते हैं वो जुटते हैं। वो तमाम लोग जो अंदर का दृश्य देखते हैं वो देख के शौक हो जाते हैं। देखते हैं कि बेड पे उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया है। उसकी बहन का गला रेत के कत्ल किया गया है और सामने उसका जीजा यानी कि अनीता का पति खड़ा है। अब उसी में से कोई पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस मौका पे पहुंचती है। इधर कमल बैठ के रो रहा है अपनी बहन के लाश के नीचे, और उसका पति खड़ा है चुपचाप, ना रो रहा है ना कुछ और कर रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही पुलिस आती है वैसे ही कमल बोलता है, सर आप मेरी जीजा को अरेस्ट कर लीजिए, मेरी जीजा ने मेरी बहन को मार दिया। अब पुलिस सोचती है कि अगर उसके जीजा ने मारा तो फिर ये भागा क्यों नहीं, भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए 2 कांस्टेबल को उसके पास भेज दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक टीम आते हैं, वहां पे जो सबूत होते हैं वो इकट्ठा करती है। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो सबसे पहले कमल से इंक्वायरी की जाती है। कमल बताया, देखिए सर मेरे जीजा जी ने मारा है, क्योंकि मेरी बहन ने कई बार शेयर किया ये बात कि मेरे मतलब जो हस्बैंड है नीता का पति, वो मुझे कई बार ताने मारते हैं। कई बार वो हम मुझे ब्लेम करते, कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे से बच्चे नहीं होते, बोलो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तुम्हें मार के मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और इसलिए मुझे शक है कि मेरे जीजा नहीं मारा है। और देखिए वो रो भी नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। और ये फौरन पुलिस बात सुनती है तो बोलते बात तो सही है, और ऐसा बात सच में है तो हो सकता है मार दिया हो और अफसोस कर रहा हो। फौरन अनीता के पति को उठाते हैं पुलिस, इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब इंक्वायरी करती है पुलिस तो देखिए जो अनीता का पति है जवाब होता है वो बड़ा कन्वेंसिव होता है। वो कहता है कि सर मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को, मेरी उम्र 50 साल है, मेरी बीवी की उम्र 45 साल है। अगर मैं मुझे मारना होता बच्चे के कारण तो मैं अपनी बीवी को बहुत पहले मार चुका होता। क्यों? क्योंकि उसकी जब उम्र 30 थी, 28 थी, 30 थी, 35 थी, 37 थी, तब तक मैं चलिए बच्चा के लिए बोलता, फोर्स करता, उस वक्त मारता तो समझ में आता कि मैं अपने बच्चा के लिए मार दिया। लेकिन मैं खुद 50 का उम्र का हूँ, वो 45 की उम्र की है, और इसमें मैं बच्चे के लिए फोर्स करूंगा, आपको लगता है? जवाब पुलिस को काफी भाता है। और कहीं ना कहीं बात सच भी थी कि किसी भी व्यक्ति को मारना तो उस एज में मारता। अब खुद 50 साल का होकर मारेगा बच्चा के लिए, ये तो पच नहीं रहा है। इसलिए पुलिस को छोड़ देती है इंक्वायरी करके। अब पुलिस अनीता के सभी लाइफ को खंगालती है। सबसे पहले अनीता के ससुराल वालों को खंगालती है, उसके मायके वालों को खंगालती है, उसके फ्रेंड जॉन को खंगालती है। सभी से पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है। लेकिन अफसोस की
किसी पे कोई डाउट नहीं जाता, कोई वजह नहीं मिलती मारने की, आखिर मारा कितने और क्यों होगा। पुलिस तमाम कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है, पुलिस तमाम चीज हर हर सिक्के के पहलू को देखती है अच्छे से, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात बड़ा पुलिस को खटकती है, वो ये कि इसका जो भाई है कमल, वो अपने जीजा को बार बार फोर्स कर रहा है अपने जीजा के लिए अरेस्ट करवाने के लिए, बार बार अपने जीजा को ही कातिल बता रहा है। कुछ तो बात होगी, क्योंकि लगातार वो पूरे इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक ही रट रहा है, इधर कातिल आपके सामने, मेरे जीजा ने बच्चे के लिए मारा मेरी बहन को। लेकिन अब पुलिस वजह के बाद इतना ये क्यों प्रेशर बना रहा है पुलिस के ऊपर कि उसके जीजा को अरेस्ट किया जाए, सजा दिलवाया जाए। लेकिन फिर सोचते हैं कि हो सकता है भाई है, पॉजिटिव है, इसलिए अपनी बहन का मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब पुलिस सोचे चले काम करता है, अनीता का पर्सनल लाइफ थोड़ा देख लेते हैं बारीकी से। तो देखिए, जब अनीता का पर्सनल लाइफ इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो एक बात पता चलता है। वो बात यह कि अभी अनीता के नाम पे हाल ही फिलहाल में लगभग 50 लाख रुपए का बीमा करवाया गया है। अब पुलिस देखती है 50 लाख का बीमा है तो फायदा किसे हो रहा है मरने के बाद, ये कत्ल बीमा यानी कि पैसों के लिए तो नहीं किया गया। तो पुलिस नॉमिनी चेक करती है, तो नॉमिनी चेक करते ही कमल को उठाती है, क्योंकि उसके नॉमिनी में जो नाम था वो था कमल। अब कमल बोलता है कि सर आपने मुझे क्यों उठाया, आपको जीजा जी को पकड़ना चाहिए। बोलता है कि यहाँ पैसों का मामला है और तुमने ही कत्ल किया है। बोलता है सर देखिए, वो मैंने अपनी बहन को वो गिफ्ट मैंने किया था, मतलब 50 लाख का जो बीमा आप मुझ पे आरोप लगा रहे कि उस नॉमिनी का नाम मेरा है, वो बीमा मैंने अपनी बहन के लिए किया था, मैंने खुद किया था। और नॉमिनी में नाम मैंने अपना इसलिए डाला ताकि उसमें मुझे कोई मतलब नाम सूझ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपना ही नाम नॉमिनी में डाला और बहन को गिफ्ट किया। अब ये बात को उसके पति अनीता के पति से वेरीफाई किया जाता है, तो बोलते हैं हाँ उसके भाई ने पिछला साल गिफ्ट किया था 50 लाख का बीमा अपनी बहन के नाम पे, और चूंकि बच्चे तो थे नहीं इसलिए उसने शायद नॉमिनी में नहीं डाला हो। लेकिन पुलिस को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता है, बोलते कि काम करना थोड़ा सा इसके भाई का भी पर्सनल लाइफ खंगालते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं, उसके पास्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो शायद इस केस में कुछ रोशनी मिले। अब देखिए, जैसे ही ये चीज देखा जाता है, बैकग्राउंड खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले इसे अरेस्ट करती है कमल को, और फिर तसल्ली से पूछताछ करती है, फिर आके कहानी खुल के सामने आती है मर्डर का। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे नया चैनल है, आप लोग की एक हमारी छोटी सी 100 लोगों की फैमिली हो चुकी है, इसके आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं अब। तो देखिए, 2 साल पहले की बात है ये। इसकी एक पत्नी थी, पत्नी से 4 बच्चे थे और इन लोगों का लाइफ बहुत अच्छा चलता है, कमल उसकी पत्नी और बच्चे का। अब कमल मेडिकल प्रैक्टिसर था, तो उसमें कुछ खास सैलरी नहीं मिलती थी, जो मिलती है उसमें अच्छे गुजारा नहीं हो पा रहा था। और देखते ही देखते कहीं ना कहीं पत्नी मर जाती है, किसी दुर्घटना में वो शायद शिकार हो जाती है, किसी वजह से वो मर जाती है। और इधर 4 बच्चों के साथ कमल अकेले रह रहा है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। कहीं ना कहीं ये बात उसे खटकती थी हमेशा। कुछ समय बीतता है पत्नी के मौत का, तो वो दूसरा शादी करता है। अब दूसरा शादी करने के बाद 4 बच्चे और होते हैं, मतलब पहली शादी से 4 बच्चे, दूसरे शादी से 4 बच्चे, टोटल 8 बच्चे और अब एक बीवी और वो खुद। अब समस्या ये कि घर का खर्च चलाए कैसे, 8 बच्चों को पाले कैसे, इसके लिए पैसा चाहिए, और जो पैसा उसे मिल रहा है जब मेडिकल प्रैक्टिसर, वो इनफ नहीं है। तो देखिए, ये इसी दौरान कुछ लोन भी उठाता, लगभग 12 लाख रुपए रकम की लोन लेता है। इधर जॉब करा, इधर 12 लाख का लोन लिया, तो वो पैसे भी परिवार को चलाने में काफी खर्च होते हैं। और उसके सर पे अचानक प्रेशर बनने लगा, लोन वाले पैसे मांगने लगे कि लोन चुकाइए। यह पैसे उतने अर्निंग के सोर्स जो है उतना नहीं है, प्लस घर चलवाना है, परिवार बीवी सब बच्चे को देखना है, 8 बच्चों को देखना है, उनका भविष्य देखना है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ये खोजने लगता है कि और पैसे कैसे कमाए, पैसे कमाने के नए नए तरीके देखता है, लोन चुकाने के अलग अलग तरीके देखता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। इसी बीच ना जाने कैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं अगर मैं बीमा करवा के अपनी बहन को मार दूं तो मेरा सारा समस्या का हल हो जाएगा। 50 लाख का अगर बीमा मैं करवाता हूं, अगर मैं 50 लाख का बीमा करवाता हूं अपनी बहन के नाम, तो 12 लाख रुपए कर चुक जाएंगे, बाकी कोई जीवन अच्छा चल जाएगा। फिर वो एक खौफनाक
और फिर वो एक प्लान बनाता है अपनी बहन को मारने का। तो वही अगस्त 2017 में तो अपने घर पहुंचता है, अपने बहन के घर पहुंचता है और चाकू से रेत के बहन का गला काट देता है और इसके बाद वो वहीं पे बैठ के रोने लगता है। अब कुछ समय बीतता है तो जीजा घर पे आता है सुबह में और फिर वो उसी पे इल्जाम लगाने लगता है कि आपने मार दिया मेरी बहन को। आखिर क्यों? कॉलर पकड़ के उसे ही बोलने लगता है और फिर वो बाहर निकल के हल्ला करता है। फिर पड़ोसी जुटते हैं, फिर पुलिस आती है और फिर इस तरीके से पूरे मामले पे रोशनी डाली जाती है। देखिए कहाँ एक तरह भाई ने पैसे के लालच में अपनी बहन का कत्ल किया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।